बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर के मौके पे जिस वक्त हम याद करते हैं पाकिस्तान के उन शहदा की कुर्बानियों को जिन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस के लिए काम किया और पाकिस्तान की इंडिया के साथ वॉर हुई, उस मौके पे मैंने सोचा कि हम क्यों ना थोड़े से पैरामीटर को बड़ा करें और ये भी सोचें कि पाकिस्तान का बाकी कंट्रीज़ के साथ इंक्लूडिंग इंडिया ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, यानी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी होनी कैसी चाहिए एक आम आदमी के मुताबिक। एक आम आदमी को खारजा पॉलिसी से क्या, हर बंदा इफ़ेक्ट होता है। हम सोचते नहीं हैं लेकिन हर बंदा इन पॉलिसी से इफ़ेक्ट होता है। इसलिए मैंने थोड़ी सी स्टडी ये भी की कि इस वक्त हर पार्टी का मैनिफेस्टो कहता क्या है कि वो उन्होंने खारजा पॉलिसी में करना क्या है। तो मैंने लेटेस्ट मैनिफेस्टो अपनी जो 4 बड़ी पार्टियां हैं, पीटीआई का, पीपीपी का, पीएमएलएन का और जमात इस्लामी का, इन सब का मैनिफेस्टो भी देखा कि अच्छा खारजा पॉलिसी में अगर मैं इस पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ तो आगे ये लोग खारजा पॉलिसी के मुताबिक करेंगे क्या। बिकॉज हम अब एक सिक्लूडेड गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहते, हम एक्सक्लूडेड कंट्री के अंदर नहीं रह सकते। वी हैव टू एक्ट इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। सो अगर हम वो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव नहीं कर रहे, वी आर डिपेंडेंट ऑन मैनी अदर कंट्रीज़, द फ्रेंडशिप ऑफ मैनी अदर कंट्रीज़, कि जिसके ज़रिए हमें अपनी ट्रेड चलानी है, जिसके ज़रिए हमें अपनी लोगों को वहाँ पे फैसिलिटेशंस देनी है, और अगर हम वो नहीं प्रोवाइड कर रहे देन वी आर नॉट सक्सेसफुल। सो उसके लिए कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे पास क्या गाइडेंस हो सकती है, और गाइडेंस के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा। पुराने हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मैं कुछ इवेंट्स लूँगा फ्रॉम द हिस्ट्री, सहाबा के ज़माने से, कुछ इवेंट्स फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, कुछ इवेंट्स फ्रॉम कायम पाकिस्तान के हवाले से। मैं क्यों इवेंट्स ले रहा हूँ? क्योंकि हम हिस्ट्री से लर्न करते हैं। What was successful, let's learn from it, and what was not successful, let's not repeat it again. For example, हमारे तमाम पार्टीज़ के मैनिफेस्टो के अंदर कश्मीर इशू के रिलेटेड एक ही चीज़ है कि वी विल डू बेटर डायलॉग। ये आपके मैनिफेस्टो में कब से है? अभी तक क्या अचीव हो गया? कुछ भी नहीं, लोग उसी तरह पिस रहे हैं। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड इट्स नॉट वर्किंग, वी नीड टू चेंज समथिंग। सो आपके मैनिफेस्टो के अंदर अगर कोई बेहतर गाइडलाइन है ही नहीं, देन वी नीड टू डू समथिंग एल्स, कि हमें ये इशू कहीं और लेके जाना है। वी नीड टू डू समथिंग एल्स फॉर दोज पीपल, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू, जो उनका हक अदा करना है, वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली गिव देम देयर राइट्स। सो बहरहाल इन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि मेरे नज़दीक वो 5 क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ कि हमें एक्सटर्नल कंट्रीज़ के साथ कैसे अपना, हमारी खारजा पॉलिसी अगेन मेरे मुताबिक क्या होनी चाहिए। तो इस क्राइटेरिया के अंदर मैं कहूँगा कि जो जमात इस्लामी का मैनिफेस्टो है, वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। उनका मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है। हम आज़ादाना फ़ैसले करेंगे जो कि अमन में पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। हम अमन में दूसरों के दोस्त रहेंगे और जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड ओपिनियन कि ठीक है, हम अमन में आपके साथ ही हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। आपको ये फ़िक्रा बड़ा कॉमन लगेगा कि ये मैंने कहीं पे सुना हुआ है। हाँ, ये रिवाइज़ फ़िक्रा इमरान खान की तकरीरों से ही आया है, जो कि एक सक्सेसफुल ओपिनियन है। ये रिवाइज मैनिफेस्टो में जमात इस्लामी के है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये पीटीआई के मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ, जमात इस्लामी ने अपने मैनिफेस्टो में रिवाइज करके लिखा हुआ है। दैट्स फाइन। क्या ये ओपिनियन एक नया ओपिनियन है? नहीं। लियाकत अली ख़ान ने जिस वक्त फर्स्ट मैनिफेस्टो पाकिस्तान का ये तैयार किया था, खारजा पॉलिसी तैयार की थी, ये उस वक्त भी सेटअप किया था कि वील ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद एवरीवन ड्यूरिंग पीस टाइम। हमारी किसी से झगड़ा नहीं है, वी डोंट वांट टू फाइट एनीवन। और उस वक्त अगेन हिस्ट्री से हमें क्या लेसन मिलता है, उस वक्त कौन सी फाइट चल रही थी? उस वक्त चल रही थी कोल्ड वॉर। अमेरिका और रशिया की आपस में नहीं बनती थी, एंड देयर वर लॉबीज, वर्ल्ड वाइड लॉबीज बीइंग मेड। कंट्रीज वर एंटरिंग इनटू आइदर द अमेरिकन ब्लॉक और द ईस्टर्न ब्लॉक, रशियन ब्लॉक। तो उसमें कंट्रीज ऐड हो रहे थे और पाकिस्तान उस वक्त कायम हुआ, तो ऑफ कोर्स देयर वर ऑफर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम। अब पाकिस्तान ने उस वक्त जो ओपिनियन लियाकत अली ख़ान ने दिया था कि वी विल नॉट बी सपोर्टिंग एनी सिंगल ब्लॉक, वी विल बी
and going to the neutral coalition. There were some countries who had declared that they will remain neutral in this during the Cold War, और लियाकत अली खान ने वो डिक्लेयर किया था और उसके लिए उन्होंने कहा था, उनके पास इनविटेशन आई दोनों की तरफ से, एंड फॉर अ न्यू स्टेट, इवन फॉर एन एग्जिस्टिंग स्टेट, इट्स कंसिडर्ड एज रूड एंड नॉट अप्रोप्रिएट कि आप उस कंट्री को विजिट ना करें वंस द प्राइम मिनिस्टर रिसीव्स एन इन्विटेशन फ्रॉम द अदर प्राइम मिनिस्टर. तो लियाकत अली खान को इन्विटेशन रिसीव हुए बोथ फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम द रशियन गवर्नमेंट. उन्होंने अपना स्टैंस प्रेस रिलीज के अंदर दे चुके थे कि वी विल नॉट बी गोइंग इनटू द ईस्टर्न ब्लॉक और द वेस्टर्न ब्लॉक. सो इसके बाद भी उनके ऊपर प्रेशर था कि अब करना क्या है. तो उसके लिए फिर उन्होंने मशवरे से यही बात की कि वी विल विजिट, बिकॉज वी हैव टू विजिट ऑन द इन्विटेशन, बट वी विल डिक्लेयर दैट वी आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ, वी आर जस्ट एस्टैब्लिशिंग एज अ न्यू कंट्री. वी हैव टू बी क्लियर that we will be friends with you in peace, but we will not join you in war. उसके लिए अब ये चीज़ मैं आपको सिर्फ एक स्पेकुलेशन बता रहा हूँ, एक र्यूमर बता रहा हूँ जो कि आपको मिलेगा. देयर इज़ नो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ फॉर इट, बिकॉज अगेन कुछ चीज़ें सीक्रेट भी होती हैं, लेकिन देर आर सम फैक्ट्स, र्यूमर्स, कि उन्होंने जो फैसला किया था कि फर्स्ट ही विल विजिट रशिया एंड देन ही विल विजिट अमेरिका. एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पुश फ्रॉम द आर्मी, बिकॉज आर्मी के अंदर उस वक्त जो जनरल थे वो ब्रिटिश आर्मी के थे. देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पुश कि नहीं, आप अमेरिका पहले विजिट करें. एंड लियाकत अली खान wanted to visit Russia and his flight was going towards Russia, बट मिड एयर उनकी फ़्लाइट को रूट चेंज किया जाता है एंड ही लैंडेड इन अमेरिका. वो फ़्लाइट अमेरिका ले गई और वहाँ पे उन्होंने पहले मुलाकात की अमेरिका के साथ, और वहाँ से पाकिस्तान अमेरिका के फर्स्ट टाइम रिलेशंस स्टार्ट हुए. इवन दो हिज वर्बल क्लेम इवन विद इन अमेरिका वॉज दैट वी वांट टू बी न्यूट्रल, we don't want to be part of the Cold War, we don't want to be part of American bloc. So we don't want to disturb the relations with America, but we also don't want to be part of this enmity. So anyway, ये हुआ. उसके बाद he came back and his plan was that now he will go back to Russia, because again जो भी हुआ हो गया. He went to America, now he wants to go to Russia to equalize things out. But उस इवेंट से पहले पहले लियाकत अली खान को शहीद कर दिया जाता है. ही वॉज शॉट डेड ड्यूरिंग वन ऑफ हिज पॉलिटिकल स्पीचेस, और उस जो उधर मर्डर था, जो असैसिन भेजा गया था वहाँ पे, वो मारा जाता है ड्यूरिंग दैट एनकाउंटर. अब इसके बारे में तो उसके पीछे हकीकत क्या थी, वो किसने भेजा, क्यों भेजा, उसके पीछे अगेन बहुत सारी स्टोरीज़ आपको मिलेंगी. लेकिन जहाँ तक सबसे ज़्यादा बड़ी स्पेकुलेशन है वो ये कि वो CIA ने खुद भेजा था, बिकॉज दे डिडंट वांट लियाकत अली खान कि वो उसके बाद रशिया जाए. सो ऑलरेडी द ट्रिप टू अमेरिका हैड बीन सक्सेसफुल, एटलीस्ट इन वर्ल्ड व्यू ही वेंट टू अमेरिका. सो पाकिस्तान इज़ नाउ पार्ट ऑफ द अमेरिकन, ही इज सपोर्टिंग अमेरिका, एंड नाउ ही डिडंट वांट देम टू गो टू रशिया. सो ही वॉज एलिमिनेटेड, उनको शहीद कर दिया जाता है, और यहाँ से पाकिस्तान की अलायंस अमेरिका के साथ ही रह जाती है. और जो हमारे बाजू में हमारा करीब का नेबर है रशिया, उसके साथ हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं और वो दोबारा विज़िट नहीं हो पाता. सो बहरहाल ये टेंशन स्टार्ट हो गई, और उसके बाद से पाकिस्तान इसके अंदर है. तो वी हैव टू रिटर्न दैट पॉइंट नंबर 1, वी हैव टू रिटर्न टू दैट पॉलिसी दैट वी आर फ्रेंड्स during peacetime, but we don't want to participate in your personal wars. We'll try to mediate, we'll try to support, we will try to find a dialogue to close down issues, but we will not support during war. अच्छा, अब हमारा यहाँ तक तो हो गया प्लान जो कि मेजॉरिटी कंट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन हमें अब इससे एक स्टेप आगे भी जाना पड़ेगा, और वो ये है कि हम हर कंट्री को ये नहीं कह सकते कि भाई जिस वक्त मुश्किल पड़ी, जिस वक्त वॉर हुई तो हम कल्टी मार के साइड पे हो जाएंगे. देयर हैज़ टू बी अ लेवल ऑफ प्रिविलेज फ्रेंड्स,
और इसमें हमारी आती है मुस्लिम कंट्रीज़। मुस्लिम उम्मा एक बॉडी की तरह होने चाहिए कि एक किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो सबको तकलीफ़ होनी चाहिए, दैट शुड हैव बीन द कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या तकलीफ़ होती है? नहीं होती, बिकॉज वी डोंट हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन आवर मुस्लिम। हमारे दिलों में से वो जो एम्पथी का फैक्टर है वो ख़त्म हो चुका है। तो वो मुस्लिम उम्मत के अंदर वापस लाने की ज़रूरत है, और उसके अंदर अगर पाकिस्तान पहला स्टेप बढ़ाए देन दैट शुड बी द बेस्ट। तो उसके लिए क्या है कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ आपको ट्रीटीज़ करनी है कि भाई वी आर नॉट ओनली फ्रेंड्स ड्यूरिंग पीस बट वी आर ऑल्सो फ्रेंड्स ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो अगर आपके साथ कभी भी आपके ऊपर वार मुसल्लत की जाएगी देन पाकिस्तान विल बी द वन हु विल बी स्टैंडिंग फर्स्ट इन लाइन फॉर योर डिफेंस। ये हमें कहना पड़ेगा और ये हमें करके दिखाना पड़ेगा। हमें खौफ किस चीज़ का है? पाकिस्तान की आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ इन द वर्ल्ड। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, कोई और मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो फिर हमें खौफ किस चीज़ का है? क्या हमें ये खौफ है कि हमें कोई तबाह बर्बाद कर देगा? पाकिस्तान तो वो खुरसान के उस एरिया को बिलोंग करता है जिसके बारे में बिशारत हुई हुई है कि खुरसान का एरिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये जो एरिया है खुरसान का एरिया, कि यहाँ से क़यामत के करीब जो इमाम मेहदी की फ़ौजें हैं यहाँ से निकलनी हैं। तो हम लोग तो बिशारत लेके आए हुए हैं पाकिस्तान की ये रीजन वाले कि ये रीजन वाले रहेंगे तब तक। तो खौफ किस चीज़ का? और खौफ क्या, अगर उस की वजह से हम इकट्ठे हो जाते हैं, मुस्लिम उम्मत, पता होगा लोगों को, पता होगा दुनिया को कि एक पीस ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, एक फ्रेंडलीनेस, प्रिविलेज फ्रेंडलीनेस ट्रीटी एग्जिस्ट करती है बिटवीन मुस्लिम उम्मत, फिर आइंदा कोई इराक़ पे, अफ़गानिस्तान पे, फ़लस्तीन पे सोच समझ के हमला करेगा कि भाई जिस वक्त हम एक के ऊपर हमला करते हैं ये बाकी सारे कंट्रीज़ इकट्ठे अपनी फ़ौजें भेज देते हैं। सेम पाकिस्तान के साथ होगा। अगर कल कोई पाकिस्तान की तरफ गंदी आंख से देखेगा तो ये सारे कंट्रीज़ अंडर दैट ट्रीटी इकट्ठे हो जाएंगे पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। अभी नहीं होते वो इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान भी बैक स्टेप के ऊपर रहता है अपनी दोस्ती के अंदर। तो अगर आपकी दोस्ती सिर्फ मुफाद की बेसिस पे हो तो फिर ऐसा ही होता है। तो हमें प्रिविलेज फ्रेंड्स चाहिए जो कि हमारी मुस्लिम उम्मत पे है, क्योंकि अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि मुस्लिम उम्मत जो है वो जियोग्राफी, बाउंड्री और फ़िरक़ों से बढ़ के है। ये फ़िरके तो अल्लाह ताला ने कुरान में ख़ुद कह दिया कि मैं चाहता तो तुम सबको एक में भी कर सकता था। ये ग्रोह तो मैंने ख़ुद बनाए हैं, ये तुम्हारा इम्तिहान है, ये हमें पता है कि हमारा इम्तिहान है। तो हमें इससे बढ़ के सोचना है कि ईरान एक अगर फ़िरके में बैठा है और सऊदीया एक फ़िरके में बैठा है तो ये सिर्फ़ एक इम्तिहान है। मुस्लिम उम्मत है। हमें उस बॉर्डर से, अपने बॉर्डर से बढ़ के सोचना है कि हु आर वी एज़ मुस्लिम्स एंड देन वी बिलोंग टू अ बेटर रूल ऑन। हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो अल्लाह ताला दे रहा है, तो उसमें पाकिस्तान से भी ऊपर अल्लाह ताला का रूल होना चाहिए। देन वी विल बिकम प्रिविलेज फ्रेंड्स। उसको प्रमोट करने के लिए एट अ नॉन वार लेवल मुस्लिम जिस वक्त ये ट्रीटीज़ ऐसी आ जाएंगी देन देयर शुड बी visa on arrival between all Muslim countries. There should be easy economic trade, easy investment in all Muslim countries. मैं अगर फॉर एग्जांपल सऊदीया के अंदर, कतर के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम मुझे इधर सेम राइट होने चाहिए जो कि एक इधर रेजिडेंट को, नॉट रेजिडेंट, जो एक इधर एक अपने एक्चुअल सऊदी को अवेलेबल हैं वो आपके एक पाकिस्तानी को, एक मलेशियन को, एक तुर्की के बशिंदे को भी अवेलेबल होने चाहिए। जिस वक्त ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी ना कि आपके दरमियान ये ट्रीटीज़ अवेलेबल हैं तो आपका सऊदीया का बिज़नेसमैन आराम से उठेगा, कतर का बिज़नेसमैन आराम से उठेगा, पाकिस्तान के अंदर देखेगा कि यार पाकिस्तान में इस चीज़ की मार्केट है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाके पाकिस्तान में लेके जाएगा। पाकिस्तान का इन्वेस्टर उठेगा, वो देखेगा कि यार मैं ये इन्वेस्टमेंट, एक्स इन्वेस्टमेंट जो है सारे कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त अगर ये मैं दुबई में जाके करूँगा तो ये ज़्यादा अच्छी है। फाइन, होगा क्या इन द एंड, वो इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे करेगा, जॉब्स वहाँ पे क्रिएट हो गई, लेकिन वो पैसा इन द एंड फॉरेन करेंसी के तौर पे पाकिस्तान वापस भी आना है। तो इससे जो आपके एक ट्रेड के अंदर भी पावर आएगी ना, और आपके जो इंटरलिंक्स क्रिएट होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अभी कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल
कश्मीर इशू के अंदर इंडिया के अगेंस्ट कोई मुस्लिम कंट्री नहीं जाता, दुबई नहीं जाता, आपका सपोर्ट नहीं करता, सऊदी आपको सपोर्ट नहीं करता कश्मीर इशू के अंदर। क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं विद दोज कंट्रीज, सिंपल एज दैट। क्योंकि वो रिलाई करते हैं इंडिया के ऊपर, सो दे कैन नॉट मेस विद इंडिया। आप अपने स्ट्रॉन्ग टाइज बनाएं। जब तक कि आप ऐसी ट्रीटीज़ अपनी सपोर्ट उनको नहीं प्रॉमिस करेंगे, वो अपनी सपोर्ट आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी इकोनॉमिक सपोर्ट उनको नहीं दे सकते, फ्रीडम नहीं दे सकते, तब तक वो आपको अपनी फ्रीडम नहीं दे सकते। एक लेवल ऑफ ट्रस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। सो ये वो नेक्स्ट प्रिविलेज फ्रेंड्स वाला बेसिकली एक टीयर हमें बनाना पड़ेगा अपने खारजा पॉलिसी का पार्ट, कि हमें अब नेक्स्ट कैसे इम्प्रूव करने हैं रिलेशंस मुस्लिम उम्मा के। तो बाकियों के लिए विल बी फ्रेंड्स इन पीस बट नॉट इन वॉर, बट मुस्लिम उम्मा के लिए विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर।